Hello students, how are you? I hope you are doing well. I'm Kumar Abhishek, India's most experienced CSAT faculty and global aptitude mentor, and welcomes you on India's most trusted educational platform and organization Kumar Mathematics. बच्चे, जब मैं ये क्लेम करता हूँ ना, इंडियाज मोस्ट एक्सपीरियंस्ड सीसैट फैकल्टी, ये बड़ी बात होती है। 19+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा पढ़ाने का। डिफरेंट फॉर्मेट्स में पढ़ाता रहा हूँ, मैथ्स, क्वांट्स एंड एलआर। और कम से कम सीसैट के लिए 2010 से मैं पढ़ा रहा हूँ सीसैट। पहला सीसैट आपको 2011 में हुआ और तब से मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर और साथ ही साथ इंडिया के डिफरेंट जगहों पे मुझे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से बुलाया जाता रहा है। गवर्नमेंट्स मुझे बुलाती रही है पढ़ाने के लिए, केवल यूपीएससी नहीं, पीसीएस के लिए भी। और बाकी तो मैं पढ़ाता ही रहा हूँ यूपीएससी के डिफरेंट फॉर्मेट में भी, लाइक सीडीएस जैसे एग्जाम्स में मैथ्स बहुत अच्छा होता है। और भी जो मैनेजमेंट एग्जाम्स के लिए पहले इंजीनियरिंग, फिर एनडीए, बहुत सारी चीज़ें मैं लाइफ में ये चीज़ें पढ़ाते आया हूँ और ये बड़े एक्सपीरियंस को गैदर करके यहाँ आया हूँ। और सीसैट में पर्टिकुलरली 2010 से पढ़ा रहा हूँ, तो आप तो समझ ही चुके होंगे कि ये अनुभव आपके सामने साझा करते हुए मुझे कितना फक्र होता है। कई बार ये जब मैं क्लेम कर रहा होता हूँ तो मेरे मन में ये भी होता है कि बच्चों को ये प्रूफ देने की ज़रूरत है क्या। तो पहले तो लगता है कि प्रूफ क्या देना, बच्चे मुझसे जुड़ेंगे, अपने आप बच्चों को समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर मन में ये बात आती है कि एडुकेशन, जो ये यूट्यूब की दुनिया है ना, ये भूल भुलैया है बच्चों के लिए। बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को समझना कि सही मेंटर उनके लिए कौन होंगे, सही गाइड उनके लिए कौन होंगे। और ये प्रूफ इसलिए नहीं देना है कि मुझे अपने आप को कुछ साबित करना है, ये प्रूफ इसलिए देना होता है कि बच्चों के मन को में जो डर बैठा हुआ है कि वो सही मेंटर, सही गाइड के साथ जा रहे हैं कि नहीं, वो डर कम से कम दूर हो जाए। बेटा, मैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में आज तक पढ़ाता रहा हूँ, हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट अब कम से कम मैं आई कांटेक्ट के साथ पढ़ा चुका हूँ, आई मीन ऑफलाइन क्लास में। जो मैं आपको ये सारी चीज़ें बाद में प्रूफ के तौर पे अगर चाहिए होगा तो मैं आपको प्रूफ दूंगा, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दूंगा प्रूफ, नो प्रॉब्लम। क्योंकि ये मेरी, या जब मैं ये क्लेम करता हूँ ना, ये मेरी अथॉरिटी है, ये मेरी ऑथेंटिसिटी है। तो सांच को आँच कैसा, इसीलिए मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं। फिलहाल मैं आपको पढ़ाई से, मेंटरशिप एंड गाइडेंस से प्रूफ देना चाहता हूं। और क्लास के लास्ट में जब ये हो जाएगा सेशन, तो मैं आपको दिखाऊंगा, उससे कुछ चीजें आपको ज्यादा समझने के लिए मेरे बारे में मिलेंगी, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। फिलहाल तो हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पर मैं क्यों इस क्वेश्चन को आपके सामने यहाँ पे परोस रखा है मैंने, क्योंकि सीसैट में और सीडीएस में, एक बार देखिए क्वेश्चन को। इफ द नंबर, ये जो नंबर आपको इतना बड़ा सा नंबर दिख रहा है, इज डिविजिबल बाय 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। ये सीसैट 2021 में क्वेश्चन आया है। और साथ ही साथ ठीक उसी साल, इफ द नंबर, ये जो आपको है पर्टिकुलरली, इज डिविजिबल बाय 13, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा है यहाँ पे, है ना सिमिलैरिटी। सीसैट, इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस से ही पता किया जा सकता है, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है, मैंने इतने फॉर्मेट्स में पढ़ाए हुए हैं ना, क्वांट्स और एलआर और इन सब को और मैथ्स को, कि अब मुझे ये समझ में आता है कि कैसे क्वेश्चंस का फॉर्मेशन हो सकता है। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, सीडीएस का भी एग्जाम कंडक्ट करती है, क्लास 1 जॉब है। यूपीएससी सीसैट का भी एग्जाम कंडक्ट करती है, दोनों सेम बॉडी से कंडक्ट होते हैं, दोनों का सिलेबस सेम है। केवल मैथ्स में, सीडीएस में एडवांस्ड मैथ्स है और यूपीएससी में मेनली न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मतलब क्वांट्स का पार्ट होता है। लेकिन बेसिकली जो सीसैट, सीडीएस हो या सीसैट हो, यूपीएससी का जो मेन उद्देश्य होता है नंबर सिस्टम, जो कि उसका फेवरेट टॉपिक है। आप देखोगे नंबर सिस्टम और बाकी क्वांट्स के पार्ट जो आप तैयारी करोगे, तो सीडीएस में जो पूछे जाते हैं सेम ईयर, आपको कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एज इट इज सीसैट में पूछ दिया जाएगा। सीसैट में पूछा है तो हो सकता है नेक्स्ट सीडीएस में पूछ दिया जाएगा। सीडीएस 2 बार होता है पेपर पूरे साल में। तो कहने का मतलब कि इस चीज को गैदर करके आपके सामने लाना बहुत जरूरी है कि कम से कम आप क्वांट्स के पार्ट को, सीडीएस को कभी भूलो मत। सीडीएस करना बहुत जरूरी है, सीडीएस का पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है, कम से कम नंबर सिस्टम का तो जरूर, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आते हैं और नंबर सिस्टम ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाएगा अभी के समय के लिए, जो अभी चल रहा है उसमें। यूपीएससी जो उठा रही है टॉपिक, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इस वजह से मैं ये आपको दिखाने आया था कि सीडीएस का क्या इंपॉर्टेंस है, और ये चीज आपको समझ में आएगा। और आगे बढ़ने से पहले बस एक बात बताना चाहूंगा कि अभी मैं यूट्यूब के गो थ्रू हो रहा था, और मैं ये क्यों लेकर आया हूं ये भी बता देता हूं। यूट्यूब से गो थ्रू हो रहा था, एक बड़े इंस्टीट्यूट के कोई बड़े अच्छे टीचर थे, नामी टीचर हैं जो है,
उनको मैंने पढ़ाते हुए देखा, वो अच्छा पढ़ाते हैं ऐसा सभी कहते हैं बच्चे, मैं भी मानता हूँ कि वो अच्छा पढ़ाते होंगे तभी बच्चे कहते हैं और इतना। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे उनको भी बहुत अच्छा कहते हैं जिनके बारे में वो लीस्ट जानते हैं, ठीक है, उनसे बेहतर किसी को जानते नहीं है, ठीक है, या उनसे ज़्यादा बेटर कोई सॉल्यूशन देखा नहीं है कि इससे भी बेटर सॉल्यूशन हो सकता है, इससे भी बेटर अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट की डिलीवरी हो सकती है। तो जो बच्चों को मिलता है ना वही उनके लिए बेस्ट होता है ना। तो मैंने देखा कि वो नामी तो हैं लेकिन इसी सवाल को वो बहुत अच्छे से बच्चों को समझा भी रहे थे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उस अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन सच बात तो ये है कि जिस तरीके से वो बच्चों को समझा रहे थे एग्जाम में, ये समझने के लिए तो ठीक था जो कि हम अपनी क्लास में करते ही हैं, लेकिन अगर एग्जाम में बच्चों को वो मेथड करने को दिया जाए ना और एग्जाम में बच्चे वो मेथड करेंगे तो आप मान के चले बेटा आप वो सवाल एग्जाम में नहीं कर पाएंगे इतनी आसानी से, ठीक है। तो ये चीज बच्चों को बहुत मुश्किल होती है, वो खो जाते हैं यूट्यूब की दुनिया में कि आखिर फॉलो किसको करे, है ना। तो आई वोंट से नेम क्योंकि सब अपनी जगह पे मेहनत कर रहे हैं और मुझे वैसे भी किसी के खिलाफ कुछ बोलना नेगेटिव अच्छा नहीं लगता है तो मैं वो नहीं करूंगा, ठीक है। तो चलिए बेटा एक काम करते हैं, हम जिस पर्पस से आए हैं उस पर्पस को फुलफिल करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इफ द नंबर 3798125p369 इज डिविजिबल बाय 7 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, है ना। और फिर इफ द नंबर इज दिस मच इज डिविजिबल बाय 13 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। सबसे पहले तो मैं एकदम छोटा सा एक चीज बताता हूं आपको, यहाँ पे जो 7 और 13 दोनों का जो डिविजिबिलिटी है ना बेटा वो सेम एक जैसी कॉन्सेप्ट पे चलता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देकर दिखाता हूं। लेट मी टेक वन नंबर, जैसे कोई भी छोटा सा ही कोई मैं नंबर उठा लेता हूं। मेरा मन नहीं है अभी कोई नंबर अपने से बनाने का, तो मैं एक छोटा सा नंबर आपके लिए अलग से यहां से उठा लेता हूं। जैसे मान लो कि मैं इस नंबर को उठाता हूं 22 और 68 को, ठीक है, ये एक नंबर है। और एक तरफ मैं ये वाले नंबर को उठा लेता हूं, बस आपको समझाने के लिए है ये मेरा, बाकी तो अलग से ये सारी चीजें तो मैं कई बार समझा चुका हूं। और एक नंबर है बेटा 8359। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 7 और डिविजिबिलिटी ऑफ 13, मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं, डिविजिबल बाय 7, और ये नंबर मुझे चेक करना है कि डिविजिबल बाय 7 है कि नहीं, और ये नंबर मुझे चेक करना है डिविजिबल बाय 13 है कि नहीं। तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल सा तरीका होता है कि आप क्या करोगे कि इसके यूनिट डिजिट को, नंबर के यूनिट डिजिट को 8 2 जा 16, 2 से मल्टीप्लाई करो। इस नंबर के यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 16। जो आता है ना उसको रेस्ट ऑफ द नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहां पे आ गया 210, ठीक है। अब जीरो का तो कोई मतलब नहीं बनता है तो जीरो को काट दो, बचता है 21। अब क्या 21 7 से डिविजिबल है? तो अगर 21 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल था, ठीक है। अगर ये पता नहीं चलता तो हम क्या करते, यहां जो यूनिट डिजिट आया ना इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करते और जो आता उसको सब्ट्रैक्ट करते। ये तब तक हम करते जब तक कि हमें पता नहीं चल जाता कि ये पर्टिकुलरली ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं 7 से। अगर नीचे में नंबर डिविजिबल है 7 से तो इसका मतलब पूरा नंबर डिविजिबल है। अब ये चीज अगर हम करेंगे 13 के साथ तो 13 के साथ यही काम करते हैं लेकिन थोड़ा नंबर में चेंज हो जाता है। कैसे? यूनिट डिजिट को आप मल्टीप्लाई तो करते हैं लेकिन ये यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई 4 से होता है ना कि 2 से। 2 से होता है 7 में, 4 से होता है 13 में। लेकिन 9 4 जब आप 36 करते हो तो इस बार 36 को सब्ट्रैक्ट नहीं करते हो, आप 36 को ऐड करते हो। माने 7 में यूनिट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है उस प्रोडक्ट उसको सब्ट्रैक्ट करते चले जाते हैं। 13 में जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो जो आता है उसको ऐड करते चले जाओगे तब तक जब तक कि एक ऐसा नंबर ना यहां पे मिल जाए जो देखकर हम बता सके कि वो नंबर 13 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो नंबर डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल था, अगर वो नंबर डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर डिविजिबल नहीं था, है ना। तो इस कंडीशन में मैंने क्या किया, 9 4 जा 36 किया। तो यहां जब ऐड कर रहा हूं मैं तो ये देखो 6 5 11 7 और ये 8, 871 आया। अभी तक पता नहीं चल रहा है, मैं फिर से एक बार करूंगा क्या, इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और जैसे ही इसमें मैं 4 ऐड करूंगा यहाँ 91 आ गया और 91 7 से डिविजिबल है हमें पता है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 13 से डिविजिबल था। 91 13 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर
13 से डिविजिबल था। तो ये तरीका होता है पता करने का। लेकिन अब देखिए बात क्या होती है, अब अगर यही तरीका मैं इस सवाल को सॉल्व करने में ये लगाऊं, जैसे पहले मैं सीडीएस का क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। इफ द नंबर 413283p759, और ये हटा दो क्योंकि ये गलती से लिख दिया गया है, 759387 इज डिविजिबल बाय 13, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। अगर मैं ये वाला तरीका यूज करने लगूं कि मैं यूनिट डिजिट को यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 28 आता है, 28 ऐड करता हूँ, फिर जो आता है उसको यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करके फिर लिखूं, आपको नहीं लगता है कि पूरा का पूरा एग्जाम में शायद यही क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे, बाकी तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा हमसे? लगता है आपको नहीं है कि एग्जाम में ऐसे नहीं, यूपीएससी ऐसी नहीं है कि आपको ऐसा कुछ दे देगी हलवा जैसा कि आपको फटाफट करके निकल जाओ, है ना? तो आपको एक बहुत जबरदस्त तरीका बताता हूं इसको सॉल्व करने का। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। क्या होता है, जब 13 के और 7 के दोनों के रूल में एक चीज कॉमन होता है, वो एक चीज कॉमन आपको दोनों में लगाना है। क्या कॉमन होता है वो चीज मैं बता दूं। जैसे ये नंबर पहले देख लो, आपको क्या करना है, ये 4 1 3 2 8 3 p है, 7 है, 5 है, 9 है, 3 है, 8 है, 7 है, ठीक है। जब आपके सामने ये नंबर्स आते हैं ना, आपको क्या करना है, इतना बड़ा जब नंबर डिजिट वाला नंबर आ गया तो आपको राइट साइड से 3 के सेट्स बना लेने हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 3 का सेट बना, 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 और यहाँ सेट नहीं है तो छोड़ दो, मतलब 0 0 भी लगाते तो भी 3 का सेट बनता, बट नहीं लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेट्स बन गए। जब ये सारे सेट्स बन गए तो अब आप क्या करो, आप यहां से ऑल्टरनेट साइन देना शुरू करो। ऑल्टरनेट साइन का मतलब होता है बच्चे कि जैसे आपने यहाँ पे प्लस लिखा, यहाँ माइनस लिखो, यहाँ पे प्लस लिखा, यहाँ माइनस लिखो, यहाँ पे प्लस लिखा, बस आगे होता तो और भी माइनस लिखते। ऑल्टरनेट चलो। आप कहोगे कि सर अगर यहां माइनस कर दिया तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे कर दो। लेकिन जब आप सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा, अगर वो नेगेटिव में भी आएगा तो उसको पॉजिटिव ही मानना, मतलब मॉड लेना उसका, मॉडुलस वैल्यू लेना उसका, ठीक है। तो अब जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व होने के बाद एक नंबर आएगा, जो नंबर आएगा अगर वो नंबर 13 से डिविजिबल हो गया ना बेटा, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 13 से डिविजिबल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यही तो पूछा गया है कि p की वैल्यू को यहाँ पे क्या रखें कि 13 से डिविजिबल हो। और ज्यादातर टीचर्स को मैंने देखा है ये बताते हुए कि वो कहते हैं कि एक काम करो, p की वैल्यू को पहले ऑप्शन में रख के देखो 3, फिर चेक करो, फिर ऑप्शन में रख के देखो 6, फिर चेक करो। भाई ऑप्शन में रख के अगर यही देखने लगोगे ना तो जान निकल जाएगी। हम देखेंगे जरूर ऑप्शन रख के, लेकिन अभी नहीं, पहले हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करके पता करेंगे कि क्या करना है। और सॉल्व कैसे करेंगे जरा देखो, समझो। मैं यहाँ पे +4 से लिखना शुरू करता हूँ, +4 -132, या पहले प्लस वाले को एक साथ प्लस, फिर प्लस वाले को एक साथ करो, 83p, फिर 387, ये प्लस वाला एक साथ, माइनस वाले को एक साथ करो, -132 -759, ठीक है, -759। अब इन सब को मैं सॉल्व करूंगा तो देखो तो क्या होता है बच्चे, 387 + 4, तो 83p को ऐसे ही छोड़ दो, और ये 4 × 387 हो गया तुमको 391। अच्छा, इन दोनों को सॉल्व करो तो क्या होता है, 9 2 11, 5 3 8 1 9, और ये आ गया तुमको 891। जब मैंने पूरा सॉल्व किया ना तो मुझे इसका जो सम आया, इसको सॉल्व करने के बाद वो आया 83p - 500। मतलब 83p - 500 मेरा सॉल्यूशन नहीं है ये, हाँ मतलब मेरा पूरा सॉल्व करने के बाद आया है 83p - 500, ठीक है बेटा। तो अब जब ये 83p - 500 आया है तो सवाल ये उठता है कि अब मैं इसमें कोई भी p की वैल्यू रखूं, 83p - 500 में मैं यहां पे p की वैल्यू को क्या रखूं कि जो p की वैल्यू रखने के बाद इसको सॉल्व कर दूं, और सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो 13 से डिविजिबल हो। अब अगर मैं यहां पे ऑप्शन एक एक करके रखना शुरू करता हूं, जैसे मान लो कि मैं पहला ऑप्शन रख के देखता हूं, देखो फटाफट कैसे निकलेगा। जैसे पहला ऑप्शन 3 है, अगर मैं यहां पे 3 रख देता हूं ना, यहां 833 - 500, तो क्या आता है बेटा, ये आता है 333। क्या 333 13 से डिविजिबल है? और इसका पता कैसे चलेगा, 2 सेकेंड में। हमें पता है यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो 4 से, 12 आया, 12 इसमें जोड़ो 45। क्या 45 13 से डिविजिबल है? नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे 6 रखता तो ऑब्वियस सी बात है 333 रखने पे 333 यहाँ पे
यहाँ 3 रखने पे 333 आया, तो 6 रखता तो क्या आता, यहाँ पे 336 आता। तो भी जो डिफरेंस है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस अंतर नहीं आया है, इसीलिए वो भी कैलकुलेशन में बिल्कुल गलत हो जाता। मतलब कि एक एक करके भी तुम रख लोगे ना बेटा, यहाँ पे मान लो यहाँ 6 रख देते हो पी के जगह पे, तो क्या ही फर्क पड़ता है, 6 रख दो, यहाँ पे 6 रखोगे तो 336 आएगा। सो 6 इंटू यहाँ पे 6 इंटू 4, वेट, मैंने जो यहाँ पे बताया था 333 833 माइनस 500, मैंने यही बताया था ना कि 333, इसमें तुमने 3 इंटू 4, हाँ एग्जैक्टली, तो यही चीज सेम करो 836 माइनस 500। जब तुमको 336 आएगा तो इस 6 में 4 मल्टीप्लाई करो 24, ऐड करो तो बच्चे 4 3 7 और 5, क्या 57 डिविजिबल है 13 से? 57 नहीं है, तो इसका मतलब 6 भी गलत है। उसी तरह जब 7 को भी चेक करोगे ना बच्चे, तो 7 भी तुमको गलत आएगा और बचेगा क्या 8, मतलब 7 भी अगर गलत आया तो सीधा सीधा 8 इज द करेक्ट आंसर। और ये चीज चेक करना है ना, तो तुम यहां पे सीधा चेक करके देखो ना फर्क क्या पड़ता है। 838 माइनस 500, देखो तो बच्चे 338। अब 8 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 32 आया, 32 एंड 33 को ऐड करो 65, 65 इज डिविजिबल बाय 13, तो कंफर्म हो गया ना कि 13 से डिविजिबल होने के लिए p की वैल्यू 8 होनी चाहिए। तो ये होता है फास्टेस्ट वे तरीका सॉल्व करने का, है ना। अब वो वाला जो अगर हम वो आदम जवाने वाला सॉल्व करने लगेंगे ना तो गए हम काम से, है ना। ये बहुत जरूरी होते हैं इन सब चीजों को समझना। अब अगर ये चीज समझ गए हो तो मुझे बताओ, सीसैट के इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे या मुझसे सॉल्व करवाना चाहते हो? मुझे लगता है कि ये तुम खुद से एक बार ट्राई करके देखो, क्योंकि ये सॉल्यूशन एक बार मैंने बता दिया, ये 7 पे भी वही चीज लागू होगा। तुम्हें करना कुछ नहीं है, मैं तुम्हें थोड़ा सा बस अभी हिंट डाल के छोड़ूंगा। तुम्हें क्या करना है, 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3 और यहाँ पे 37, तो यहाँ प्लस माइनस का यूज करो, सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू में p को प्लेस करके देखो, ऑप्शन में 1 6 7 9 में, ठीक है, प्लेस करो p प्लेस p। अगर p को प्लेस करने के बाद इफ डिविजिबल बाय 7, अगर प्लेस p, अगर ये डिविजिबल, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 7, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 7, then the overall number, then the above number is divisible by 7। मुझे लगता है बाय 7, ठीक है, इतना तो मैं हिंट कर ही चुका हूं तुम्हें। तो ये एक बार ट्राई करना, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो मुझसे पूछो, कमेंट में डालो कि सर नहीं हुआ है, इसको सॉल्व कर दो, मैं फिर से आके इसको सॉल्व करूंगा। और अगर हो जाए तो कमेंट में इसका आंसर लिखो, ठीक है। साथ ही साथ अगर तुम्हें मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, आई मीन वीडियो मत नहीं बोलना चाहिए, मुझे सेशन बोलना चाहिए, कि अगर ये सेशन अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, जितना ज्यादा कर सकते हो। और अगर किसी को ये चीज बेस से पढ़ना है, जैसे कि मुझे सबसे पहले बेस बताने के लिए आपको ये चीजें बतानी पड़ी, ठीक है, बेस बताने के लिए ये चीजें बतानी पड़ी। अगर किसी को बेस से पढ़ना है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप मुझसे जुड़ जाओ, मेरे YouTube चैनल से तो जुड़ो ही, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और मुझसे जुड़ जाओ। ये आपको डिस्क्रिप्शन में csat.kumarmathematics.in दिखेगा, डिस्क्रिप्शन में देखोगे ना तो मेरा वेबसाइट है, ये लैंडिंग पेज जिसपे csat.kumarmathematics.in दिखेगा, इस तरह का दिखेगा, जिसमें निर्भीक का कोर्स मैं चलाता हूं, ठीक है। उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए मुझसे तो आप इस पे क्लिक कर दो, चैट ऑन व्हाट्सएप, ठीक, इसको जैसे ही क्लिक करोगे आप व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हो मुझसे। अगर आपको डायरेक्ट कोर्स तक पहुंचना है तो ज्वाइन वाया ऐप में आप सीधा कोर्स तक पहुंच जाओगे मेरे, ठीक है। आप यहां से बिल्कुल बेसिक से यहां मैं पढ़ाता हूं, हर चीज आपको क्लैरिटी के साथ पता चल जाएगा। और अगर आपको मान लो कि एडमिशन फॉर्म के थ्रू जाना है तो आप ऐसे कर सकते हो, एडमिशन फॉर्म भर दो, मैं आपको डायरेक्ट भी कॉल कर लूंगा या मेरी टीम आपको कॉल कर लेगी। लेकिन
अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो पहले मुझसे कनेक्ट करो बच्चे, ठीक है। तो ये बहुत सही तरीका होगा। दूसरी बात ये है कि जो एंड्रॉयड यूजर्स है ना, एंड्रॉयड यूजर्स ये वाला जो ऐप है ना जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, ये कुमार मैथमेटिक्स ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये मेरा kumarmathematics.com वेबसाइट है। ये दूसरा जो मेन वेबसाइट है ये है, लेकिन आप लोगों के लिए सीसैट के लिए पर्टिकुलरली मैंने ये वेबसाइट रखा है। सीसैट के लिए मैंने आपके लिए ये वेबसाइट रखा है। तो आपको सीसैट में इस वेबसाइट को देखना है, लैंडिंग पेज को देखना है, और इसमें थोड़ा नीचे की ओर जाओगे, आपको सारी चीज़ें, हर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कुमार मैथमेटिक्स के बारे में। जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारी क्लासेस कैसे चलती है, ठीक, आपको बाकी सारा इंफॉर्मेशन है, जो हमारे स्टूडेंट्स के किस तरह से पढ़ाई करते रहे हैं, आपको सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाएगा। मेरे बारे में तो खैर है ही, हर चीज़ गूगल और परप्लेक्सिटी रिकॉग्नाइज करती है कि मैं मोस्ट एक्सपीरियंस सीसैट फैकल्टी हूँ। ओवरव्यू में भी आप देख लोगे, मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये देखो मेरी क्लासेस चल रही है, ठीक है। और भी ये सब तो बहुत कम है जो मैं बता पाया हूँ, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अभी अगर आप चलाना चाहते हो तो ये देख लो स्टूडेंट्स, ये आपको दिख जाएगा। A very good evening to everyone. My name is Hardik, and I've been associated with Kumar Abhishek sir's Nirbhik 3.0 ठीक है, and 2.0 for past 1.5 years. He has been a phenomenal person when it comes to teaching, and as a teacher with the moral integrity that he has shown towards his students. तो especially ये आपको my देखने past को मिलेगा, background, I come from a ये आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये हमारे स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी है। तो ये सारी चीज़ें आप देखना। तो मेरे से जैसे भी कनेक्ट करना है बच्चे, तुम कनेक्ट कर सकते हो, है ना। तुम्हें सारी बातें पता चलेंगी मेरे बारे में। और लास्ट में ये जाते हुए बता रहा हूँ, ठीक है, गूगल ओवरव्यू मैंने तुम्हें दिखा दिया, सारी चीज़ें बता दी कि जो ऑथेंटिसिटी होता है ना, उसको किसी का नहीं, सांच को आँच नहीं होता है। तो इसीलिए ये चीज़ धीरे धीरे मेरे बारे में खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, नहीं हूँ, क्योंकि मुझे क्यों बच्चे पसंद करते हैं। हाँ, वो आप जब जुड़ते हो ना, उस अनुभव को जब मैं साझा करता हूँ ना, तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है ना, उस इंटेंसिटी से आप तप जाओगे, है ना। और वो तप के आप सोना बनोगे, तपोगे, ठीक है, और सोना बनोगे, ऐसा मेरा मानना है। चलो गाइस, आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एक तगड़े कॉन्सेप्ट के साथ फिर से आऊँगा, और आप लोग बैठे इंतज़ार करें। और ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम अब नज़दीक है, तो हम लगातार चलेंगे एक साथ। और इस बार एग्ज़ाम में कोई चूक नहीं। अपने आप को कमज़ोर मत समझना, मैं हूँ। और अपने आप को इतना भी स्ट्रांग मान के मत चलना जो ओवर कॉन्फिडेंस में आ सको। इस बार बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं 2025 में, है ना। तो इसीलिए बिल्कुल संभाल के बैलेंस्ड वे में चलना है, और इस बार क्रैक करना ही करना है। चलिए, निर्भीक 3.0 प्लस का एडमिशन विंडो ओपन है, लिमिटेड सीट्स होते हैं, इसीलिए जितना आपको लगे कि अभी तैयारी करना शुरू करें, तो ज़रूर अभी के अभी शुरू करें। ओके गाइज, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।